Hello, you're watching the network connecting state in One News. I'm Atar Bengia. So time right now is 6:30 p.m. and we are still here at Legislative Assembly of Itanagar. There was a joint meeting today among Home Minister Mr. Bamang Felix, APSU, ANSU and the aspirant of APPSC. So the conclusion of the meeting was briefed by president of APSU and ANSU in different segments, and the aspirant also had to talk about the meeting that was held today. Meanwhile, the hard-working, frustrated aspirant who couldn't get through this examination because of the loopholes, lacuna and corruption going within the department of APPSC have given certain time frame to resolve the case. Here's the report. मीटिंग इसलिए रखा गया कि हम लोग जो एक महीना से इंतजार किया कि सीएम और अफसू आंसू का साथ में जो मीटिंग करके जो नतीजा आएगा एस्पिरेंट का हित पे आएगा सोचा था, लेकिन जो नतीजा 12 को इस मंथ का 12 को आया उसमें तो एक निराशाजनक नतीजा आया। वही एश्योरेंस पे एश्योरेंस एज यूजुअल। इसलिए हम लोग कल अफसू आंसू के साथ में हम लोग मीटिंग किया, हम लोग अपना नाराजगी जताया और तुरंत ही अफसू आंसू ने हम लोग का इशू को कॉग्निजेंस में लेते हुए आज ही हम लोग गवर्नमेंट का साथ में हम लोग को वार्तालाप करने के लिए बुलाया। तो क्या बातें वो बताइए ना। मीटिंग में ऐसे है, जो हम लोग का नाराजगी है, जिस पॉइंट पे हम लोग को डिमांड रखा था अफसू आंसू के तरफ से, उस पॉइंट पे एक भी मिस करा नहीं उतरा, 10% भी नहीं है। तो हम लोग उसको स्पेसिफिक ये बोला कि उसमें तो सोशल मीडिया में भी है, पूरा वहां जाने से तो समय लग जाए, लेकिन हम लोग ये बोला कि ठीक है, आप लोग एश्योरेंस पे एश्योरेंस दे रहा है बोलने से कल को आपसे हमको सोल्यूशन चाहिए। मैं ये एक नटसेल में बोल देता हूं कि हम लोग ये बोला कि हम लोग का डिमांड ये रहेगा कि आप एश्योरेंस दीजिए, हम लोग भी मानेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि कप्तान रिंगू का जो इशू है, एपीएसएसबी का जो इशू है, उस कप्तान रिंगू को विदिन 24 आवर्स में आप टर्मिनेट करके दिखाइए, हम लोग आपका एश्योरेंस को माना जाएगा। 2 साल से अभी तक आप कप्तान रिंगू को आप टर्मिनेट नहीं कर सका, वो भी आपका स्टेट गवर्नमेंट का एम्बिट में आता है और इस इशू को आप सेंचुरी लगेगा, उसको पता है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोग का एश्योरेंस को हम लोग मंजूर नहीं है। और मैं ये बोला कि हम लोग एस एन एस्पिरेंट यहाँ पे इशू को पॉलिटिकलाइज करना नहीं चाहता है, हम लोग को एग्जाम देना है। मैं ये बोला कि तब तो आप जितना भी अपकमिंग एग्जाम है एपीपीएसएससी का, उसको यूपीएससी में इंडोर्स कीजिए। हमने ये बोला कि आप ऐसे मत बोले कि यूपीएससी इसको लेगा कि नहीं लेगा, लेकिन आप स्टेट गवर्नमेंट का जो एम्बिट में आता है, आप गवर्नमेंट को लिख के तो देखिए यूपीएससी को, वहां से रिजेक्ट करता है बोलने से हम लोग भी मान जाएगा। और बहुत सारा इशू था। तो अभी रिगार्डिंग ये मैटर को लेकर टीम APSU ANSU काफी शुरुआत से आप लोगों का साथ दे रहा है, तो आगे भी देगा होगा, ऐसा एश्योरेंस दिया गया है। तो आप लोग उन लोगों का ये स्टेप या सपोर्ट से सेटिस्फेक्शन है क्या, क्योंकि वो लोग बार बार सरकार से ट्राई कर रहा है, आप लोग को ले जा रहा है, तो एफर्ट को आप लोग क्या कहेंगे? नहीं, APSU ANSU का जो एश्योरेंस है उसको तो हम फर्स्ट जो रैली में भी जब हम लोग APSU ANSU को ये जो इशू को दिया था, ऑब्वियसली APSU ANSU को भरोसा नहीं करेगा तो अरुणाचल में आप किसको करेगा। और स्पेसिफिकली अगर ये नावम दोदुम और तनादोजी तरह का नेतृत्व में इस बार नहीं कर सकने से वो तो APSU ANSU ही जानेगा, लेकिन हम लोग तो एस एन एस्पिरेंट ये दोनों को तो पूरा भरोसा है। और इसी अभी तो जैसे मैं बोला कि विदिन 24 आवर्स में ये जो 2 पॉइंट है एस एन एस्पिरेंट, और बहुत सारा पॉइंट है, वो लोग तो उसको बहाना मरेगा, वो उसका एम्बिट में नहीं आता है। लेकिन इसमें भी APSU ANSU का कहना है कि पहले गवर्नमेंट तो ये रखा कि ठीक है 24 में हम लोग का इस इशू को, हम लोग का जो डिमांड रखा है 24 में मीटिंग करने का, उसको भी हम लोग नहीं माना था। लेकिन APSU ANSU जब स्पेयर हेड कर रहा है, हम लोग तो फिर APSU ANSU का बात मानना पड़ेगा। APSU ANSU ने बोला कि इसको 24 में हम लोग को चर्चा किया जाएगा, लेकिन वहां भी मैं बोला कि फिर वहां से आप लोग कितना दिन का एश्योरेंस दिया जाएगा, लेकिन हमको पता है उसमें भी एश्योरेंस देते रहेगा। इसलिए हम बोला है कि अगर आप लोग को एश्योरेंस पे एश्योरेंस देते रहना है तो ऐसे कमेटी चेयरमैन, ऐसे कंप्लेनेंट हम लोग इस इशू को पब्लिक पे लेके जाएगा, एस्पिरेंट पे लेके जाएगा। यहाँ पे कोई चेयरमैन नहीं होगा, कोई वो नहीं, सब इक्वली यहाँ पे साथ देना है। पॉइंट तो बहुत सारा था, लेकिन अभी स्पेसिफिकली आप 2 पॉइंट्स को बता रहे हैं जो 24 तक सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। 24 तक नहीं, हम बोला कि विदिन 24 आवर्स में करना चाहिए ये कप्तान रिंगू को, क्योंकि उस समय भी तो आप पेमा खांडू सर आपने आश्वासन दिया था कल्प्रित को छोड़ेगा नहीं, अभी भी आप उसी बात को बोल रहे हैं कि कल्प्रित को बख्शा नहीं जाएगा।
लेकिन 3 साल तक अभी तक आप कल्पित को एपीपी एसएसपी का इशू को आप नहीं पकड़ा है। ये ताकि जेरन को आप सेंचुरी लगेगा, हमको पता है। नहीं, क्योंकि अभी कप्तान रिंकू का तो कोर्ट में भी केस चल रहा है, तो कोर्ट सब जुडाइज होके बैठा है, उसको तो अभी गवर्नमेंट का उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इसको आपको लगता है कि जो आपका 24 आवर्स का बात आप कर रहे हैं वो हो पाएगा? ठीक है, आप अगर कोर्ट केस का बात करते हैं तो इंक्वायरी रिपोर्ट क्या कहता है? वो इंक्वायरी रिपोर्ट में तो उसका फाइंडिंग क्या है वो बताइए, उसको आप व्हाइट पेपर दिखाइए। कोर्ट तो अपना फैसला करेगा, लेकिन गवर्नमेंट का अंदर में आप गवर्नमेंट क्यों डरता है कप्तान रिंकू को टर्मिनेट करने के लिए? हम बोल रहे हैं कि टर्मिनेट करिए, let कप्तान रिंकू अप्रोच इन द कोर्ट व्हाई आई हैव बीन टर्मिनेटेड। आप उसको चैलेंज करने दीजिए ना, लेकिन आप एक्सपीरियंस को चैलेंज करने देता है। आप ये क्यों बोल रहे हैं कि अभी हम कप्तान रिंकू को अरेस्ट तो टर्मिनेट कर देगा तो वो कोर्ट में जाके जीत जाएगा? आप प्री डिफाइन हाइपोथेटिकल बात मत कीजिए ना, जितना नहीं जितना वो बात का बात है, लेकिन आप जो करने वो पहले कर लीजिए ना। इतना लंबा डिस्कस चला, आप लोग अभी पूरा शाम हो गए, तो सरकार की तरफ से बस अभी तक यही रिप्लाई है कि 24 को नेक्स्ट ऑफिशियल अपडेट देगा, बस उतना ही तक रिप्लाई? नहीं, सरकार का ये कहना है कि जिस वजह से वो अभी तक जो अपडेट दिया है वो बोला है कि तमासारो जो टीचर था, जो एक्यूज था, उसको सस्पेंशन किया गया है, और तन्या गादुक जो हेड असिस्टेंट था एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसको भी सस्पेंशन किया गया है, और मीनम जोमंग जो कंट्रेक्चुअल जेई था पंचायत में, उसको तो तुरंत टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि वो तो ये कंट्रेक्चुअल था, उसको तो उसका वो कुछ रिलेवेंसी नहीं, वो तो कर सकता था, उसको सीधा टर्मिनेट कर दिया। और मिनोती बोरंग का जो एसआईसी में जो केस था, जो एस्पिरेंट ने रखा था, उसको केस रजिस्टर किया बोला। तो मैं इस बात को भी मैं ये जताया कि आप मिनोती बोरंग को अलग, कल को किसी को अलग, आप क्यों इसको एक एफआईआर देने दे रहा है? जब यहाँ पे एक ही एपीपीएससी से घोटाला निकल रहा है, आप सबको वो कीजिए ना। आप एक तरफ से बोलता है कि जो सीबीआई है पूरा इन्वेस्टिगेट करेगा, लेकिन वो सीबीआई के लेटर में तो ये लिखा है कि 2022 का यही पेपर इशू को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो आप इसको किस दिशा पे लेके जा रहे? इसलिए मैं बोला कि जितना भी यहाँ आपका केस है एक साथ में आप ले जाइए। और यहाँ एक सवाल है, जो बेचारी लड़की है जो फिजिकली हैंडीकैप है, उसको भी आप एक अलग मुद्दा पे नहीं उतारा है। इसको भी मैं आपसे अंशु को ये दरखास्त किया है कि आप लोग सीग्रीगेट करके मत ले जाइए, सबको आप कंपाइल करके एक साथ में गवर्नमेंट को बात कीजिए ना। कल को हॉर्टिकल्चर वाला आएगा, एग्रीकल्चर वाला आएगा, उसको भी क्या अलग अलग एफआईआर देना है क्या? ऐसे तो नहीं बनता है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बारे में क्या बात हुआ? सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का बारे में इसलिए मैं बोला कि इसलिए मैं 2 पॉइंट ही रखा है डिमांड, क्योंकि हमको पता है सीबीआई और एसआईसी और पुलिस में फुटबॉल मैच खेल रहा है। सीबीआई आने के बाद में बोलेगा अभी तो सीबीआई को दे दिया, मेरा ये एम्बिट में नहीं आता स्टेट गवर्नमेंट का, सीबीआई को आप लोग जाके पूछ लीजिए। इसलिए मैं बोला आप लोग इसको 10 साल ले लीजिए, ये केस को, हमको कुछ पता नहीं है, 20 साल ले लीजिए, लेकिन हम लोग को बोला है, हम इसलिए बोला है कि जितना भी अपकमिंग एग्जाम है यूपीएससी को इंडोर्स कर दीजिए, हम लोग एग्जाम लिखेगा। लास्टली तो नेक्स्ट अपडेट हम लोग को 24 को मिल सकता है, एंड देन फिर स्टिल ये मैटर जो महीना ज्यादा हो गया, आप लोग जैसा बोल रहे डेट पे दे दिया जा रहा है, तो आप लोग का भरोसा भी शायद धीरे धीरे दम हो सकता है। तो आप लोग की तरफ से कोई स्टेप या कुछ डेमोक्रेटिक मूवमेंट अगर फिर लेट हो जाए, आप लोगों को लगे कि अभी मतलब सरकार पे भरोसा नहीं है, आप मैं इसलिए आज सरकार को पर्स तो ये मैं बताया कि देखो हम लोग का जो लड़का एस्पिरेंट है बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, हम लोग अपना पूरा समय एक दिन भी अगर हम लोग का निकल जाएगा, 1 घंटा भी निकल जाएगा, हम लोग चुन चुन के मिनट का हिसाब करके पढ़ाई करता है। जिस वजह से आप लोग ये इतना लेजरली आप इसको ले रहा है, हम लोग ये बताए कि ऐसे नौबत ना आए कि लड़का लोग सड़क पे आ जाए। हम लोग भी लड़का को बहुत समझा के रखा, वो लड़का लोग का कहना है, कल तो हम लोग को टैक्स भी किया है, आप लोग मिल बात के पैसा खा लीजिए अपसू का साथ में, अंशु का साथ में। देखिए फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत है, कल को ये नहीं बोलना है कि ये लोग इंस्टिगेट किया, वो लोग इंस्टिगेट किया। हमने इसलिए बोला कि आप लोग नहीं सकता है तो नहीं सकता है बोलिए, हम लोग को चेयरमैन को कल को ऐसे नहीं बोलना है या कंप्लेनेंट को ऐसे नहीं बोलना है कि ये लोग मिल बात के कहा। इसलिए हम बोला इसको हम लोग पब्लिक में रखते हैं, मास मूवमेंट यहाँ पे जो आना है आइए, ये मैं सरकार को नहीं बोला। Thank you.